हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम यहाँ पर स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है जो 90 तक क्वेश्चन करा चुके थे उसके आगे की वीडियो है। आज चैनल पर जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है 19 दिसंबर को, किसका? स्टाफ नर्स का। उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। द फाइलेरियसिस, ये जो मैंने बताई थी हाथी पाँव वाली जो बीमारी होती है, जिसमें पैर जो है बहुत ज़्यादा फूल जाता है हाथी जैसा, तो इसलिए यहाँ पर इस बीमारी के बारे में पूछा गया है कि किसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड होती है। तो ये क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के थ्रू जो है ये ट्रांसमिटेड होती है। अगला क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडी। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती? तो ए बी जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अगला यहाँ पे है कि द डिजीज़ द स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो बीमारी एक फैलती है वो है एड्स। अगला 94th क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड। टाइफॉइड किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? तो ये वाटर ऑफ फूड, क्योंकि टाइफॉइड जो होता है वो आंतों का ज्वर भी कहलाता है। ठीक है, आंत ज्वर भी कहलाता है, आंतों वाला बुखार, कि आंतों में इन्फेक्शन हो गया इसलिए फीवर आ रहा है। तो ये वाटर, कंटामिनेटेड वाटर और फूड अगर हम खा लेते हैं ऐसा, तो इस वजह से ये बीमारी हो जाती है। अगला है, इज एग्जाम्पल फॉर द डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज़ होती है वो कौन सी है? तो वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़ है, क्योंकि टाइफाइड पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइफाइड, देखिए यहाँ पर भी ये टाइफाइड के बारे में पूछा है। तो टाइफाइड आंतों का ज्वर है और इन्फेक्शन इससे हो जाता है। जो बैक्टीरिया है कंटामिनेटेड वाटर वगैरह से हमारे पेट में चले जाते हैं उससे। अगला यहाँ पर है 96, इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज़। अगर कोई बीमारी हमारे पर अटैक कर रही है फिर हमारी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बॉडी में, तो वो वाली इम्यूनिटी कौन सी होती है? वो ये होती है कि हमारी बॉडी ने एक्वायर की है, इम्यूनिटी डेवलप की है अपने आप, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रूप में यहाँ पर आ जाती है। 97th क्वेश्चन है, द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। कौन सी सेल्स ऐसी हैं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं? एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपने पढ़े होंगे, तो ये WBC जो होती हैं वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको देखने को मिल रहा है, द हेल्दी पर्सन कैन डोनेट। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और ब्लड डोनेट करना चाह रहा है तो एक साल में वो कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है? तो 3 और 4 टाइम्स जो है वो 1 ईयर में जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कि ऑन एन एवरेज आप समझिए कि 3 मंथ के इंटरवल में वो जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला है, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम जो है ये कौन सी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो ऑब्वियसली कैंसर की डिज़ीज़ के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। अगला है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? तो ये 7 अप्रैल को होता है। और जो डेज़ हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। द रिलीफ फ्रॉम डिस्पोनिया, द अप्रोप्रिएट पोजीशन टू बी यूज। डिस्पोनिया की पोजीशन के लिए क्या करना है? तो फॉलर पोजीशन जो होती है, इसमें इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी इसी स्टाफ नर्स से रिलेटेड है, पूरी पोजीशन आपको बताइए किस तरह से फॉलर पोजीशन होती है, जो पेशेंट होता है उसको किस तरह से बिठाया जाता है इस डिजीज़ के लिए, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगला है, प्रोटीन रिक्वायर फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट कोई वुमेन है तो पर डे उसे कितनी प्रोटीन रिक्वायर होगी? तो इसे जो है 55 ग्राम 55 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन डेली मिलनी चाहिए। द फिंडस इज़ द एट द लेवल ऑफ अम्ब्रिलिकस। ड्यूरिंग कौन से वीक में? जब प्रेग्नेंट लेडी है तो जो नेवल है यहाँ पर वो बात हो रही है उसको लेकर, वो कब उभार जैसा आ जाता है? तो 24th जब आपका वीक चल रहा होगा, 24 वीक के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रेगनेंसी में। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप जो है वेट कितना गेन कर लेते हैं लगभग, या टोटल का? तो 13 to 14 kg जो है वेट आप गेन कर सकते हैं, आपका वज़न बढ़ जाएगा। द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल एट द एज ऑफ। अगर बेबी कोई किसी की बर्थ हुई है तो जो बर्थ के टाइम उस बच्चे की जो वेट रहा होगा उससे डबल उस बेबी का जो वेट है वो कब हो जाएगा? तो जब वो 6 मंथ का होता है तो उसके बर्थ वेट से डबल वेट हो जाता है उस बच्चे का। इन्फेंसी पीरियड क्या कब कहलाता है? बिल्कुल जो शैशवावस्था जिससे कहेंगे बच्चे की, वो कब होती है? तो 1 मंथ से
1 ईयर तक की जो है इन्फेंटी स्टेज कहलाती है, इन्फेंसी स्टेज। अगला है द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, सारे जो है वो डिहाइड्रेशन के साइन है एक्सेप्ट एक नहीं है इसमें, कौन सा, तो यहाँ पर जो है डाई यूरेसिस जो है वो नहीं होता है, बार बार टॉयलेट जाना। जब आप डिहाइड्रेशन के शिकार हैं तो आपकी बॉडी में खुद ही पानी नहीं है तो आप बार बार टॉयलेट तो जा ही नहीं सकते, तो ये वाला यहाँ पे गलत है, ये इसका आंसर सही माना जाएगा। और जबकि ये लिखा है सेकंड टीयरलेस आइज़, हाँ जिनमें आँखें नहीं, बिल्कुल सूखी सूखी आँखें रहेंगी, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो स्किन में इलास्टिसिटी बिल्कुल, और डिप्रेस्ड क्या है फिंटेनिल, यहाँ पर इस तरह से है। अगला यहाँ पर है द फॉलोइंग आर कंटेस्ट ऑफ ORS एक्सेप्ट, लिखा है एक्सेप्ट लिखा है, तो देखिए ORS के लिए क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड भी लेते हैं अगर हमें ओरली अपने आप को जो डिहाइड्रेशन हो गया उसमें ओरली हमें लिक्विड लेना है तो, और शुगर भी लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी लेते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनाइड नहीं लेते, कार्बोनेट, तो ये इसका सही आंसर होगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट ORS में कोई रोल अदा नहीं करता। अगला है द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि हमारे बॉडी में पोषण की कमी, आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन की कमी से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन एनर्जी की जो है कमी हो जाती है, मेरेस्मस रोग भी होता है, क्वासरकोर भी होता है, लेकिन बेरी बेरी जो होता है वो पोषण की कमी से नहीं होता। और ये बताइए बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की वजह से, कमी की वजह से होता है, ये आप यहाँ पे बताएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल, ओरल पिल जो है लेना चाहता है अगर कोई भी व्यक्ति, कोई फीमेल की बात हो रही है, तो वो अपने पीरियड के मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन बाद ले सकती है, तो 5th डे से वो ओरल पिल ले सकती है फैमिली प्लानिंग को लेकर। द नेक्स्ट यहाँ पर द फॉलोइंग आर नेचुरल मेथड ऑफ ये है कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, तो ये जो है यहाँ पर फोम टैबलेट के अलावा और सारे जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेचुरल मेथड है। फोम टैबलेट जो होती हैं वो आर्टिफिशियल है, जो टैबलेट लोग खाते हैं, जबकि बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर, रिदमिक मेथड और सेफ पीरियड, ये सब जो होती हैं ये नेचुरल प्रोसेस हैं अगर आप जो हैं फैमिली प्लानिंग के लिए जो है केयरफुल हैं तब। अगला यहाँ पर ये जो है इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, नसबंदी को लेकर है, तो वो है क्या है, ट्यूबेक्टोमी है यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर है द फॉलोइंग ऑर्गन आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी में सारे ऑर्गन पाए जाते हैं एक्सेप्ट किसके अलावा, तो ओइसोफेगस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता, ये एक नली के रूप में, जबकि स्टमक, लिवर और स्प्लीन ये तीनों हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, तो ओइसोफेगस इसका उत्तर होगा। द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच हेल्प फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी के जहाँ से जिस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, तो उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, एक्सक्रीट करना पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 206 206 जो होती हैं वो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट एट द एज ऑफ द मंथ, तो कितने मंथ में जो है किसी बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 6th मंथ में जो है बच्चा 6 महीने का होता है, वैसे तो 5 महीने से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 6 महीने यहाँ पर आंसर सही है, बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। 170वां क्वेश्चन है द नर्व विच कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से मैसेज एंड स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स एंड ग्लैंड, लिखा है विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स एंड ग्लैंड, जो 2 लिखा है यहाँ पर 2 होना चाहिए, मसल्स एंड ग्लैंड की तरफ जो ले जाता है, तो ये जो होती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं। कौन सी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व, जो ब्रेन से हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में हमें मैसेज पहुंचाती हैं कि जो बॉडी हमारी रिएक्शन करती है तो ब्रेन के मैसेज के थ्रू ही करती है, जो नर्व्स होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन जो होते हैं यूनिट जो है, अगर हम वह ब्रेन में जो सेल्स होती हैं उनकी यूनिट तो न्यूरॉन होती है। स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड, सबको पता है पैरिएटल लोब में स्पीच सेंटर होता है, हम लोगों के जो बोलने वाला वाद्य यंत्र है वो पैरिएटल लोब। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी आ गया, देखिए हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लिवर, आँख बंद करके, और ग्लैंड आप समझ जाइए जिससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लिवर से भी होते हैं, इसलिए ग्लैंड वही होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जैसे पैरियोटिड ग्लैंड है,
पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है। तो ये सब चीज़ें जब हैं तो ये क्या होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड वगैरह आपने अगर पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। हेड कंट्रोल ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट अपना सिर जो है कब कंट्रोल करने लगता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो छोटा बच्चा तो अपना वो सिर कंट्रोल जो है वो जब 5 महीने का हो जाता है तो बच्चा अपना सिर को जो है कंट्रोल करने लगता है, सिर का मूवमेंट खुद करने लगता है। फिर यहाँ पर आ गया प्यूरीपेरियम इज़ द पीरियड बिगिन, कब बिगिन होता है, तो एज सून एज द प्लेसेंटा एक्सपेल, जैसे ही बेबी बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, उसके बाद 6 से 8 सप्ताह लगता है हमारी बॉडी के जो गर्भाशय है उसको अपनी सिचुएशन में आने के लिए। ये वो बात पूछी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, 6 से 8 सप्ताह लग जाता है। फिर है बैंड, ये लिखा है umbilical cord lies in the front of presenting part, the membrane are intact is known as, तो ये कह रहता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये गर्भाशय से रिलेटेड और वो जो गर्भनाल है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। अगला है स्टार्टिंग ऑफ द मेन्स्ट्रुअल साइकिल, मेन्स्ट्रुअल साइकिल की जब स्टार्टिंग होती है तो उसे क्या कहलाते हैं, मेन्स्ट्रुएशन कहलाते हैं, कहता है ये। अगला यहाँ पर है, इसे कहते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जो फीमेल में पीरियड्स होते हैं ना मेन्स्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसको सिंगल नेम से क्या जाते हैं तो उसे मेन्स्ट्रुएशन कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड यूरिया जो है वो ब्लड में यूरिया कितनी होती है, तो 20 से 40 mg% जो होती है, इतनी % जो है यहाँ पर नॉर्मल ब्लड में आपको यूरिया देखने को मिलेगी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी होती है, तो उसमें 4 कैलोरी होती हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो आपको 4 कैलोरी मिल जाएंगी। एनर्जी, कैलोरी का मतलब एनर्जी हुआ। ए मेथड ऑफ मेकिंग टू विक्टिम टू ब्रीथ पैसिवली, अगर कोई भी व्यक्ति है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप उसको कौन सी ब्रीदिंग दिलाएंगे, तो ये कुशमॉल ब्रीदिंग दिलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मुझे देखने को मिल रहा है जब भी मैं क्वेश्चन जो है जहाँ से भी सर्च कर रही हूँ वहाँ से। अगला है दिस वॉल ब्लड वेसल बिटवीन द एंड ऑफ द आर्टरी, आर्टरी जब होती हैं उसके एंड में, एंड द बिगिनिंग ऑफ वेन्स, यहाँ पर जो मिल रही हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कैपिलरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज हमेशा ब्लड जो है अप साइड में लेके चलती हैं। अगला है द वेस्ट गैस प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड एक्सेल थ्रू द लंग्स, कौन सी गैस ऐसी है वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और लंग्स उसे एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सांस के द्वारा, तो कॉमन है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता होगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला है द कंडीशन कैरेक्टराइज बाय मूविंग द बोन्स आउट ज्वाइंट, तो जो अगर हमारी मूविंग ऑफ बोन्स आउट ज्वाइंट, अगर हमारा कोई हाथ या पैर टूट गया है तो बिल्कुल जो बोन है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे ना लग के इधर उधर मूव हो गई है, गलत जुड़ गई है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसलोकेशन, अपनी लोकेशन से हट गई है, उसे जहाँ सेट होना चाहिए वहाँ सेट नहीं हो पाई। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है द ट्यूब ऑफ मस्कुलर टिश्यूज कैरीड इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। यहाँ पे अगला आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि मस्कुलर वो कौन जो ट्यूब ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की कौन सी ट्यूब है जो इंजेस्टेड फूड, जैसे ही हमने मुंह में खाना खाया और वो हमारा खाना स्टमक में ले जाता है, तो वो कौन सी ट्यूब है, वो ओइसोफेगस कहलाती है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में ओइसोफेगस। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा स्टमक है जे आकार का, तो इसमें जो यहाँ पे इस तरह से ये जो नली लगी है ये ग्रास नली है और यहाँ पे हमारा माउथ बना रहता है, तो इसके बारे में यहाँ पर ट्यूब के बारे में बात की जा रही है। फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन रहती है। अगला है यहाँ पर द रेड पिगमेंट इन द ब्लड cells which combine with the oxygen and carbon dioxide for carrying them, तो जो रेड पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे ऑक्सीजन को क्या करता है पूरी बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है लंग्स तक लाता है, जिससे लंग्स से एक्सपेल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो रोल अदा करता है हीमोग्लोबिन। आपने पता ही होगा Hb में प्लस O2 जुड़ जाए तो HbO2 बन जाता है ना, तो इस तरह से। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सफ़र्ड अबाउट हिज इलनेस, अगर आप जो किसी की इलनेस, जो किसी से परेशान है बीमारी से, तो कैसे पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, तो उसके सिम्टम दिखते हैं। क्या दिखते हैं, सिम्टम दिखने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन तब मिलती है कि इसको ये बीमारी है, इसको ये तबीयत खराब है।
अगला है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है वो एडल्ट में कितना रहता है, ये रेस्पिरेशन रेट से है। तो नॉर्मल जो है 16 से 20 बार हम लोग पर मिनट सांस लेते हैं, ठीक है, 16 से 20 बार, इसको यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, 16 से 20 बार जो है हम लोग पर मिनट सांस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आंसर है। अगला 134वां नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो ये जो है 0 को काट दीजिएगा, तो हमारा 37 डिग्री जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद फ़ारेनहाइट वगैरह में वो आप बताएंगे, जो थर्मामीटर वगैरह में दे रखा होता है, फ़िलहाल यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टियर ब्लीडिंग, आर्टियल ब्लीडिंग इज़ फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लीडिंग वो किस वजह से यहाँ पर होता है, ये लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टियल ब्लीडिंग इज़ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर पूरा, ये देखिए, अभी एक मिनट रुकिए, इसका उत्तर यहाँ पर होगा डार्क रेड इन कलर, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगला यहाँ पर देखते हैं एजेंट, अगर इसका आंसर सही मिलेगा तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, और आपको अगर पता चले तो आप, फिर इसका है यहाँ पर एन एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा एजेंट है जिसमें पावर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की, तो इसका जो उत्तर है बैक्टीरियोसाइट जो होता है ना, बैक्टीरियोसाइट होता है, पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की पावर रहती है इन लोगों को, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको। स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन, जब हम वॉन्ड्स को, घाव को धोने के लिए सेवलॉन का यूज़ करते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, 1:10 की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अगला है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन आ गई है अगर हमारी जीभ में टंग में, तो क्या इसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे ग्लोसिटिस, क्या कहेंगे, ग्लोसिटिस हो गया है। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर प्री डिस्पोजिंग कॉज फॉर बेड शोर एक्सेप्ट, यानी कि अगर आप बेड पे लेटे हैं तो आपको घाव वगैरह हो जाते हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी में आपकी जो है इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब स्किन पे हो जाता है, जिसका ट्रीटमेंट बड़ा टफ होता है। कभी कभी कोई ऐसा बीमार व्यक्ति होता है जो करवट भी नहीं ले पाता, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें एनोरेक्सिया इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें तो ये है कि जो लेडीज़ होती हैं जिनको मोटापे का डर लगा रहता है और वो खाना नहीं खाती हैं, ये एनोरेक्सिया उसे कहते हैं, ठीक है, मोटापे के डर की वजह से। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो खाना नहीं खाती, खाना छोड़ देती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वो बीमारी है। जबकि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, सही से घूम नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए है। लोअर्ड वाइटलिटी है, आप में जो है अपने आप में जो शक्ति है वो कम है। इसके बाद इमेशिएशन जो है आपका, ये सब कम है, तो इस वजह से जो है आपको जो है इस तरह की बीमारी हो जाती है, स्किन में आपके घाव बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनएबिलिटी टू स्लीप, अगर आप सोने में आपको दिक्कत है, आपको नींद नहीं आ रही है, रात भर जाग रहे हैं, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंसोमेनिया। क्या कहते हैं इस बीमारी को, इंसोमेनिया। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है 50 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है या उसका आंसर गलत है और सही आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं भी खुद को करेक्ट कर पाऊँ। कोशिश तो मैंने ये की है कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको सही बता पाऊँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।